सुप्रभातम दोस्तों, मित्रों, भक्तों, संतों। इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है और स्वागत भयंकर तरीके से, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत बड़े विद्वान का वीडियो है ये। एक बहुत प्रकांड, बहुत बड़े विद्वान निकले हुए हैं, उन्हें मैं ऑल इन वन कह रहा हूँ। इट मीन्स उन्हें उनके एक के ही अंदर पूरा बहुत बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। और वो कौन है, जानना नहीं चाहोगे? जान लो भाई। इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और राष्ट्रपति के भाषण पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और अपने विचारों से वो सबको अवगत करा रहे हैं। और उनके विचार पर हमारे योगी जी ने क्या बोला, उसके बाद पत्रकार लोग क्या बोल रहे हैं, और कंगना रनौत जी ने तो खुल के कुछ कह दिया है, विश्लेषण किया है बहुत अच्छी तरीके से। उसको भी आप देखिएगा। यहाँ तक कि बीच में, उनके भाषण के बीच में प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा थोड़ा बहुत, क्योंकि किसी के भाषण के बीच में ज़्यादा बोलना उचित नहीं होता। और यहाँ तक कि उन्होंने कुछ बातें कही तो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को भी तुरंत बोलना पड़ा। और भाषण में हमेशा उन्हें अध्यक्ष पीठ से निर्देशन मिलता रहा, लेकिन नहीं, वो अपनी विद्वता में ही आगे बढ़ते रहे। तो ज़रा उनको सुनिए। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी हुई है। एक्सीडेंटल हिंदू जमात हिंदुओं का सम्मान नहीं कर सकती। सीएम योगी ने राहुल गांधी से हिंदुओं से माफी की मांग की है। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। अब राहुल जी को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, जिस पर योगी जी ने बताया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, 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 no. Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Now,
Another very interesting thing I noticed. Hanji. That is not your process. It is not none of your business. And there's another thing I noticed. That it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। समझदार है यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर, बात नहीं बन रही, चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता ने कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज मान्य सदस्य, आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं। एड्रेस इधर करें। He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। डरो मत, डराओ मत, और डराओ मत, अहिंसा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। और अब बात करते हैं संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अभय मुद्रा की। सबसे पहले आपको दिखा दें कि अभय मुद्रा क्या है। दाएं हाथ को ऊपर करके हथेली को सामने की ओर दिखाने वाले इस मुद्रा को अभय मुद्रा कहते हैं। ये प्राचीन मुद्रा है जो भय से मुक्ति को शो करती है। इसमें फील ये है कि बेफिक्र रहो, हमारे होते हुए आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो। संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसी अभय मुद्रा से अपना भाषण शुरू किया। ऐसी ही तस्वीरें दिखाई और मैसेज दिया कि मोदी से डरने की जरूरत नहीं है, बचाने के लिए विपक्ष है ना। राहुल गांधी का 1 घंटे 39 मिनट और 6 सेकंड का लंबा भाषण आपने दिन में नहीं सुना तो आपको उसका ट्रेलर हम दिखाते हैं। सुनकर तय कीजिएगा कि आज राहुल गांधी को कितने नंबर देने चाहिए, और ट्रेलर देखकर ही यह भी तय कीजिएगा कि आज राहुल छा गए या कहीं कहीं फंस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता को बहुत ही सीरियसली लिया है? क्या इसमें कल होने वाले पलटवार का कोई संकेत? क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी की क्लोजिंग स्पीच है और पीएम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि वो संसद में प्रॉपर होमवर्क और पूरी रिसर्च के साथ बोलते हैं, बल्कि भाषण में दुर्लभ रेफरेंस को भी लेकर आते हैं। राहुल के भाषण के बाद इन तस्वीरों को डिकोड किया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री समेत हर बड़े मंत्री का राहुल के भाषण में उठकर खड़े होना क्या सरकार के डिस्टर्ब होने की निशानी है? क्या राहुल का भाषण हिला देने वाला है? राहुल के भाषण पर 2 बार खुद प्रधानमंत्री ने उठकर उनको टोका, 4 बार गृह मंत्री ने टोका, 1 बार रक्षा मंत्री खड़े हुए। सरकार के 3 और मंत्रियों ने भी टोका कि भाषण गुमराह करने वाला है। चेक करना पड़ेगा कहीं नेता प्रतिपक्ष को टोकने का आज रिकॉर्ड तो नहीं बना, क्योंकि राहुल गांधी को स्पीकर ने भी आज 9 बार टोका है, उन्हें विषय से ना भटकने को कहा, संसद के नियम याद दिलाए। राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। आपका जानना जरूरी यह है कि राहुल के भाषण में ऐसा क्या था जो हर मंत्री यहां तक कि प्रधानमंत्री को उन्हें टोकना पड़ा। तो यहां आप राहुल गांधी के भाषण में इस्तेमाल किए गए कीवर्ड्स को जरा देखिए। राहुल गांधी का भाषण पार्लियामेंट्री था, लेकिन बीच में वो कई बार पॉलिटिकल और पर्सनल हुए। उन्होंने संविधान से बात शुरू की और मोदी को डराने वाला बताया। हिंदू धर्म पर आए तो सारे हिंदुओं को हिंसक बताने के आरोप में घिर गए। हिंसा अहिंसा पर बोलते हुए अयोध्या शिफ्ट हुए। 2 उद्योगपतियों का कई बार जिक्र किया। किसान एमएसपी पर आने से पहले नोटबंदी और जीएसटी के पुराने मुद्दों में चले गए। अग्निवीर पर झूठ बोलने के आरोप में घिरे, फिर स्पीकर से भिड़े कि माइक ऑफ हो जाता है, कैमरा उन्हें दिखाता नहीं, और आखिर में नीट पर आए जिस पर कि वो सारे काम छोड़कर चर्चा करना चाहते थे।
अब आप जरा वो तस्वीरें देखिए जिसे देखकर आपको राहुल गांधी को नंबर देते हैं। श्री राहुल गांधी जी But that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress party. Which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. आपसे अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। सब समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं, सर, बात नहीं बन रही, चुनकर भेजा है। मजा नहीं आ रहा है। इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन चुप हो गए। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है। आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं,
सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। अंत में एक अपडेट दे दें। गृहमंत्री अमित शाह ने स्पीकर से राहुल गांधी के भाषण की जांच कराने को कहा है ताकि झूठे आरोपों पर कार्रवाई हो सके। अब कल प्रधानमंत्री की बारी है। सस्पेंस बस ये कि क्या विपक्ष मोदी को धैर्य से सुनेगा या फिर ऐसे ही टोकेगा और बीच में बायकॉट भी कर देगा। आपको सच्ची कहती हूँ, मुझे वो अपने हालात के एक विक्टिम लगते हैं। उनके जो हालात हैं उनके वो विक्टिम है। वो एक बहुत ही एम्बिशियस माता के जो है वो विक्टिम है। वो अपने, मुझे नहीं लगता वो जितना नाकामयाब उन्हें दुनिया में दिखाया गया है या बताने की कोशिश की गई है, इतने नाकामयाब वो हैं। मुझे लगता है उन कुछ और वो जिंदगी में करते, जैसे हमने 3 इडियट के जैसे फिल्में देखी हैं। बच्चे खुद परिवारवाद के शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटसाइडर्स ही उनके शिकार होते हैं, वो खुद भी शिकार हो जाते हैं। वो शिकार मुझे लगता है राहुल गांधी हैं। वो कुछ और करते, किसी और हो सकता है उनको एक्टिंग करनी हो, क्या पता। आप उनका जिस तरह से सब वो एक्टर बन सकते हैं, वो डेफिनेटली कई, उनकी माता दुनिया की सबसे अमीर स्त्री भी हैं, तो उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तो शायद वो जो सुनने में आता है किसी महिला से प्रेम करते, उनकी शादी भी नहीं हो पाई। जो भी है, जिस तरह से भी सिचुएशंस है, हमने तो देखिए ये उड़ती उड़ती खबरें सुनी हैं, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों उनकी शादी नहीं हुई, क्यों उनका घर नहीं बसा, या किस तरह से उनको एक करियर नहीं उनका कोई बन पा रहा है, या किस तरह से सफलता उनको किसी भी मुकाम में नहीं मिल पा रही है। उनके एक तरह से मुझे अकेले लगते हैं, वो बहुत ज्यादा अकेले लगते हैं। और मुझे लगता है उन पे प्रेशर बहुत डाला जाता है कि तुम ये करो करो करो, तुमसे चाहे ये हो चाहे नहीं हो, पर तुम ये करो। अब ऐसी स्थिति में वो अभी भी वो 60 के होने वाले हैं, फिर भी उनको यंग यंग करके बार बार लॉन्च करते रहते हैं। तो मैंने ऐसे बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा हुआ है। उनके माँ बाप उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी उन्होंने बिल्कुल नरक कर दी है। करो करो करो, करना ही पड़ेगा। अब वो बच्चे जो हैं एकदम से बर्बाद हो चुके हैं, उनकी भी यही स्थिति है। राहुल गांधी को आप कैसे देखती हैं? उन्होंने न्याय जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, वो पिछड़ों की बात करते हैं, वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं। आप ट्रोल भी हो रही हैं क्यों? लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, कि मैं उनको वैसे ही देखती हूँ जैसे मुझे वो फिल्म इंडस्ट्री के वो जो राजा बेटा जो, तो मैं उन्हें वैसे ही देखती हूँ। और मैं उन्हें कैसे देखूं? नहीं, राजा बेटा नहीं, राजा बेटा जैसे बाबा, बेबी, ये लो दूध, मिल्क बॉटल, फिर एप्पल, फिर टॉफी, और क्या है? और कैसे देखूं मैं उनको जैसे कहा कि उनको ऐसा लगता है एक चिट दिया जाता है पढ़ने के लिए, और वो पढ़ देते हैं। जैसे वहां पे वो बेटी को उन्होंने अवार्ड दे दिए, नहीं कंगना को सारे अवार्ड मिल गए, मुझे भी चाहिए। वैसे अब की बार सारे अवार्ड इसको दो, नाराज हो गई है ये। वैसे पूरे सब उन लोगों को, उनका मूड नहीं खराब होना चाहिए बस। पर तो ये ऐसे देखती हूं मैं उनको। पर उन्हें तो कोई अवार्ड नहीं मिला। तो आप ये कौन सा ऐसा वाक्य है जिससे आप ये जो उनके बारे में कह रही हैं ये एसोसिएट करती हैं? उनके कोई भी वाक्य आज तक पूरे हुए हैं? कोई वाक्य उनका याद है आपको? कुछ बोलने लगते हैं, कहीं और निकल जाते हैं। किसानों की बात करते हैं, चांद पे निकल जाते हैं। वो अलाइनमेंट नहीं है, वो नहीं हो सकता। वो आप बाद में नहीं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते, वो डाउनलोड होके आता है। तो आप कह रही हैं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है? देखिए वो अब नहीं, देखिए जो आप चाहते हैं कि वो बने, ठीक है, वो इंसान के बनाने वाली चीज नहीं है। वो, मैं ये कहना चाहती हूँ, वो भगवान बना के भेजते हैं। तो किस बात पे आप उनके पॉलिटिकल व्यूज से सहमत नहीं हैं? यार मैं नविका, आप कमाल करती हैं यार। मैं वही कहती हूँ कि आप ओवरऑल उनको क्या क्या लेवल पे अपग्रेड करेंगी आप? क्या क्या लेवल पे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पे आपने वो बच्चों को छोटा मोटा वो करके जैसे तैसे मैनेज करके करते रहे, इंजेक्ट कर रहे ऑडियंसेस को, जैसे भी इंडस्ट्री डूब रही है लेकिन उन्हीं को बेचना है, ठीक है। वो एक अलग छोटा सा एक बबल है, वो ये अलग है, ये लोकतंत्र है।
यहां पे सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और खासकर ये जो इस देश की जो प्रताड़ित चेतना शक्ति है, जिसको दशकों से, इट्स लाइक अ फायर, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो कहां से शुरू होती आ रही है, जैसे मैंने जिन नेताओं के नाम लिए, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेपी नारायण, अटल जी, वीर सावरकर, ये इनकी चेतना शक्ति है। ये आप इसको ऐसा नहीं, कोई गुड्डा गुडिया का खेल थोड़ी है। लेकिन गुड्डा गुडिया का खेल तो कभी भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना हारी, कर्नाटक हारी, तो कुछ तो होगा राहुल गांधी में और उनकी यात्रा में। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो जैसा आपको बोला है ना 47, तो 47 जिसे हर दिन एक कहते हैं रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, तो उस तरह से एक शुरुआत हुई है। 2014 से एक शुरुआत हुई है और साउथ बेल्ट इज ऑब्वियसली अ चैलेंज, क्योंकि देयर आर मैनी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। लेकिन जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। तो ये उनका गिला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है? देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है, वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। तो ये उनका गिला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। और फिर उन्होंने ये भी गिला शिकवा दिखाया कि अध्यक्ष जी पे उन्होंने जो है ये किया कि जब वो हेलो करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को वो जिस उससे करते हैं, इन राजा बेटा को वो सम्मान नहीं मिलता है। तो खैर मुझे तो लगता है कि और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। कंगना जी, हिंदू धर्म को हिंसक कहा राहुल गांधी ने। आपको लगता है कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें सदन में की गई? देखिए, जो उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था। एक तो वो सारे प्रिंट आउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी, उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और बेंच पे रख के और उनको उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं, वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर, शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो, प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। कांग्रेस की योग्यता आप देखिए कैसे प्रदर्शित हो रही है। क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य, सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है?
यहां पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। आपने देखा इस महान विद्वान के विचार और उनके विषय में लोगों ने क्या कहा, वो भी आप देखें। तो इसके बाद तो मैं सोचता हूं कि अब कुछ कहने और विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं। हाँ, यदि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा, और जिससे कि उस महान वैज्ञानिक तक भी बात पहुँचे। इस महान वैज्ञानिक के विचारों से भी आप अवगत हुए। राजनीति के वैज्ञानिक हैं वो, देखा आपने। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।